उमेश पाल की प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है, उसमें राष्ट्रवादी पार्टी हत्यारों को फांसी की सज़ा की मांग करती है और उनकी जल्द गिरफ्तारी की भी मांग करती है और उस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी एमएलसी या किसी निगम का चेयरमैन बना करके प्रोटोकॉल उपलब्ध करावे, जिससे कि वो अपने पति की हत्या में उनकी पत्नी गवाही दे सके। नमस्कार, मैं संदीप बघेल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राष्ट्रवादी दस्तक। खबर फतेहपुर से है, जहां पर मलवा ब्लॉक के नंदीपुर गांव में राष्ट्रवादी पार्टी के द्वारा प्रयागराज में बीते 24 फरवरी को अधिवक्ता उमेश पाल व उसके सुरक्षा कर्मी संदीप निषाद राघवेंद्र सिंह जी की जघन्य हत्या के विरोध में श्रद्धांजलि शोक का आयोजन किया गया। साथ ही साथ संकल्प लिया गया कि जब तक इनके हत्यारों को फांसी न दी जाए और इनका एनकाउंटर न किया जाए और इनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा न दिया जाए तब तक, और उमेश पाल जी की पत्नी श्रीमती जया पाल जी को तत्काल प्रभाव से एमएलसी बनाकर विधान परिषद भेजा जाए और सुरक्षा प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाए। यही मांग को लेकर राष्ट्रवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मांग न पूरा होने पर करेगी रोड पर प्रदर्शन। श्रद्धांजलि शोक सभा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील चंद्रपाल व मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद पाल उपस्थित रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे प्रदेश के प्रदेश प्रभारी रामाश्रय पाल जी। वहीं पर मंच संचालक का कार्य बखूबी से निर्वहन कर रहे छात्र संघ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवकांत पाल, कार्यक्रम के आयोजक रहे राम लखन पाल जी व जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल जी के आह्वान द्वारा किया गया। साथ ही साथ उपस्थित रहे राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी राम किशोर पाल जिला महासचिव फतेहपुर, धनराज मौर्य जिला कोषाध्यक्ष फतेहपुर, राकेश पाल जिला उपाध्यक्ष ग्राम प्रधान नसीरपुर, संदीप बघेल जिला सोशल मीडिया प्रभारी फतेहपुर, श्याम सुंदर पाल जिला महामंत्री फतेहपुर, डॉक्टर फूल सिंह पाल जिला प्रभारी, रामूपाल सदर विधानसभा अध्यक्ष, दिनेश कुमार पाल अयासा विधानसभा अध्यक्ष, रामबरन पाल उपाध्यक्ष अयासा, राम सागर पाल ग्राम अध्यक्ष ललौली, राम खिलावन पाल कोषाध्यक्ष ललौली, ओम प्रकाश पाल विधानसभा सचिव, दिनेश प्रजापति विधानसभा मंत्री, मनीराम पाल उप विधानसभा मंत्री, अनुज पाल बिनकी विधानसभा सोशल मीडिया प्रभारी, बेनी माधव जिला उपाध्यक्ष, रमेश पाल जिला महासचिव कौशाम्बी, राम प्रताप पाल जी अध्यक्ष कौशाम्बी, प्रदेश प्रवक्ता संजीव पांडा व सदर विधानसभा जिला महामंत्री श्याम सुंदर पाल रहे मौजूद। में राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व प्रदेश उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं। हम इनसे भी कुछ राष्ट्रवादी पार्टी की जानकारी लेना चाहेंगे और जैसा कि इन्होंने बताया कि रथ यात्रा निकलने वाला है, तो उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। कैसा इनका रथ यात्रा निकलेगा और कहां से गुजरेगा, थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नाम रामाश्रय पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रभारी राष्ट्रवादी पार्टी। आपका जो सवाल है, तो पहला सवाल तो ये है कि जो उमेश पाल की प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है, उसमें राष्ट्रवादी पार्टी हत्यारों को फांसी की सज़ा की मांग करती है और उनकी जल्द गिरफ्तारी की भी मांग करती है और उस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी एमएलसी या किसी निगम का चेयरमैन बना करके प्रोटोकॉल उपलब्ध करावे, जिससे कि वो अपने पति की हत्या में उनकी पत्नी गवाही दे सके। और उस परिवार को राष्ट्रवादी पार्टी मांग करती है कि उनकी आर्थिक कम से कम 1 करोड़ रुपए की मदद की जाए। ये राष्ट्रवादी पार्टी की मांग है। जैसा सर जी योगी आदित्यनाथ जी ने सदन पे बोला था कि हम जो है दुश्मनों को मिट्टी में मिलाएंगे, तो अभी तक कितने दिन बीत गया, क्या आपको विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी दुश्मनों को? देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने तो ये कहा कि हम, अगर इस सदन न चलता होता, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, मेरे समाज के लोग खड़े, राष्ट्रवादी पार्टी के साथी खड़े हैं, अगर सदन न चल रहा होता तो जो अपराधियों पर कुछ कार्रवाई हुई है, ये भी ना होती। ये सदन चल रहा है, विपक्ष उसमें मांग कर रहा है, इसलिए पार्टी उसमें मुखर हुई सत्ता, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उनको जो अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे।
लेकिन साथियों, आपको ये मालूम होना चाहिए, आज के 3 दिन पहले जैसे ही दूसरे अपराधी की हत्या पुलिस ने की है, उसी के दूसरे दिन जो यहाँ का एडीजी है लैंड, वो है प्रशांत कुमार, उसके सगे साड़ू की जो है तो बिहार में अपहरण कर लिया गया संजय सिंह का। आज तक उसका पता नहीं है कि वो कहाँ है। ये पुलिस के ऊपर अपराधियों के इतने हाथ लंबे हैं, इसलिए सरकार भी उनसे जो है दाब खाती है, हमारा तो ये मानना है। क्योंकि अगर साबरमती जेल में बंद है अपराधी, जिसके साजिश से उसने वहाँ से साजिश रची, उसी के साजिश के तहत ये हत्या हुई है। आज तक सरकार डबल इंजन की सरकार है देश और प्रदेश के अंदर, तो उस अपराधी को उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके मिट्टी के मिलाने में काम करे, तब तो हम समझते हैं कि ये पाल समाज के साथ न्याय होगा। लेकिन हमको ऐसी कोई उम्मीद नहीं लग रही कि सरकार इस तरह कोई निर्णय ले पाएगी। जैसे कि उमेश पाल जी की माता जी और उनकी पत्नी जी ने लोगों से और कई मीडियाओं के चैनलों के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमें योगी जी से मिलाया जाए, हम अपना दुख दर्द जो है योगी जी से बांटेंगे। तो आपका इस पर क्या विचार है? क्यों नहीं योगी जी से सुनवाई करते हैं? या तो मिलने आए या तो खुद उनको मिलने के लिए। देखिए, ऐसा है कि आपका सवाल बड़ा जायज़ है। मैं इसमें ज़रा तुमको पीछे ले जाऊंगा। इसी फतेहपुर जनपद की घटना है कि खाबर गांव के भेड़ पालक कई लोगों की हत्या करके उनकी भेड़ें लूट ली गई थी और उनकी लाशों के कुएं पर फेंक दिया गया था। इस पूरे प्रदेश के अंदर जो है तो इस जिले के अंदर बड़ा आंदोलन पाल समाज के लोगों ने किया था, तब जाकर के कुछ कार्रवाई हुई थी। क्योंकि और मैंने उस समय मांग की थी, जब एक सभा रखी गई थी, शोक सभा, उन पाल समाज के परिवार के लोगों की जिनकी हत्या हुई थी, तो मैंने उसमें मांग की थी कि अगर मुख्यमंत्री उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश अध्यक्ष जी उस समय भी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मैंने मांग की थी कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर अगर जरा भी नैतिक जिम्मेदारी है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि बदमाशों से इस आम जनमानस की सहायता नहीं कर सकता, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता। ऐसे मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तुमको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर कोई ठाकुर बच्चा मारा जाता, उनके समाज का कोई मारा जाता, तो ये तत्काल अभी जो है प्रभाव से कार्रवाई कर देती। लेकिन ये जो समाज के पाल समाज के लोग मारे गए हैं, तो इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझती है कीड़े मकोड़े मारे गए हैं। नहीं तो जिस समय बीपी सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उस समय छतरपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश की सीमा पर बदमाशों ने, डकैतों ने 2 ठाकुरों की हत्या कर दी थी, तो बीपी सिंह नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि अगर अपराधियों को कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी नहीं होती है तो सरकार में रहने का योगी आदित्यनाथ का कोई अधिकार नहीं बनता है, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मांग है राष्ट्रीय पार्टी की। धन्यवाद। फतेहपुर से यूट्यूबर संदीप बघेल की खबर, राष्ट्र उदय दस्ता।